तो आज प्यार का बंधन रक्षाबंधन पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाना है। आज भाई बहन के प्रेम का पर्व है रक्षाबंधन। बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और इसके लिए मंगल कामना की जाती है। साथ ही आपको बताएं कि भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा का वचन देता है। रक्षाबंधन के दिन आज शुभ मुहूर्त जान लीजिए। तो शुभ मुहूर्त 5:47 से लेकर दोपहर 1:24 तक है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि भद्रा का साया नहीं है इस बार रक्षाबंधन पर। वरना अक्सर भद्रा का साया होता है जिसमें एक समय होता है, उसी अनुकूल समय में रक्षाबंधन के दिन राखी बांधनी होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है इस साल। लेकिन आपको बताएं कि रक्षाबंधन पर सौभाग्य, शोभन और स्वार्थ सिद्धि योग रहने वाला है। रक्षाबंधन का त्यौहार भद्राकाल का यहाँ इस बार साया नहीं है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में दोपहर 1:30 बजे तक का समय अनुकूल है राखी बांधने का अपने भाई की कलाई पर। तेज बारिश दिल्ली एनसीआर में, लेकिन आज आप मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ देखेंगे, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन एक सूत्र भगवान को भी जरूर बांधे। जिसने इस संसार को रचा है उसको जरूर एक सूत्र बांधे, एक राखी समर्पित करें, जिससे रक्षा का बंधन भगवान के साथ भी मनाया जाए। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। मंदिरों में भारी भीड़ लगी हुई है। यहाँ महाकाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं और लगातार आपको तस्वीरें दिखाएंगे। अब एक तरफ जवान जिनके साथ राखी का त्यौहार इन बच्चियों ने मनाया है। तो देश के जवानों के साथ देखिए इन महिलाओं ने और छोटी छोटी बच्चियों ने रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया है। बहरहाल आपको बता देते हैं आज बहुत ही सुंदर दिन, रक्षाबंधन का दिन। और आपने ये भी जान लिया है कि आज का शुभ मुहूर्त कितने बजे तक का रहने वाला है। अलग अलग तस्वीरें आप तक पहुंच जाएंगे पूरे देश से आती हुई। देश के जवानों ने जो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया, फिलहाल उसकी एक झलक देखिए। रक्षाबंधन का पर्व, रक्षा का बंधन, वो जवान जो सीमा पर 24 घंटे साल भर ड्यूटी करते हैं, उनके साथ रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया गया। मंदिरों में भी अच्छी खासी भीड़ आप देखेंगे। आज सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों के बाहर आप लगा हुआ देखेंगे। तो रक्षाबंधन के मौके पर योगी सरकार की 3 दिन महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का एक बड़ा तोहफा आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए है। बस स्टेशन पर लोगों की अब भारी भीड़ देखी जा रही है। लोग फ्री बस सेवा का लाभ उठा रहे हैं और योगी सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं। ये देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने, आजमगढ़, गाजियाबाद, एटा। तो आज ही नहीं बल्कि अगले 3 दिन तक के लिए देखिए कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। बस की सेवा फ्री रहने वाली महिलाओं के लिए आजमगढ़, गाजियाबाद और एटा में आप देख सकते हैं पूरे समूचे उत्तर प्रदेश में महिलाओं को ये तोहफा दिया गया है। और आपको बताते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रक्षाबंधन की बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और कहा कि स्नेह की पवित्र गांठ, विश्वास की मौन प्रतिज्ञा, भाई बहन के अटूट प्रेम की जीवंत अभिव्यक्ति। रक्षाबंधन की प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। रक्षा सूत्र की नन्ही डोर सिर्फ कलाई नहीं बांधती, आत्मा को जोड़ती है। ये हर युग में मर्यादा और आत्मीयता की अमर गाथा बुनती है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के समापन समारोह में पहुंचे सीएम योगी ने लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की है। सीएम योगी ने कहा है कि स्वदेशी वस्तुओं के
अपनाने से देश में रोजगार पैदा होंगे और ये जनहित के लिए जरूरी है। इस मौके पर सीएम योगी ने जोर देकर कहा कि भारत का पैसा भारत में ही लगना चाहिए। भारत का पैसा अगर विदेश जाएगा तो आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होगा। रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने काकोरी में आयोजित काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के समापन समारोह में शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने देश की जनता से स्वदेशी अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं के अपनाने से देश में रोजगार पैदा होंगे और ये राष्ट्रहित के लिए जरूरी है। लंबी श्रृंखला पर्व और त्योहारों की अब आगे आने वाली है। विजया दशमी आएगी, दीपावली आएगी, छठ आएगा और ये सभी आयोजन आएंगे। हम जो भी उपहार देंगे अपने घर के लिए खरीदेंगे, भले ही तात्कालिक रूप से थोड़ा महंगा हो, लेकिन वही खरीदेंगे जो स्वदेशी का होगा। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि भारत का पैसा भारत में ही लगना चाहिए। भारत का पैसा अगर विदेश जाएगा तो आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद के लिए इस्तेमाल होगा। याद करिए, भारत का पैसा भारत के अंदर लगे, भारत समृद्धि को प्राप्त होगा। भारत का पैसा जब विदेशों में जाएगा तो यही पैसा फिर भारत के खिलाफ आतंकवाद को, उग्रवाद को, नक्सलवाद को भड़काने के लिए दुरुपयोग होगा। हमें इस प्रकार की किसी भी उस दुराभिसंधि से बचना पड़ेगा जो हमारा ये पैसा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो। सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर का चौरी चौरा कांड और लखनऊ का काकोरी कांड हमारे देश के महान क्रांतिकारियों के साहस का सबूत है। हमें उनके साहस और बलिदान को व्यर्थ नहीं करना है, इसलिए स्वदेशी अपनाएं और खुद के खिलाफ होने वाली साजिश से बचिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। समाजवादी पार्टी के पीडीए पाठशाला को लेकर जहां अखिलेश यादव पर बीजेपी हमलावर है, तो वहीं मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी ABCD की नई वर्ड मीनिंग गढ़कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के हिसाब से ए से अराजकता, शासन में अस्थायित्व की कमी, बी से भ्रष्टाचार, नेताओं पर बार बार घोटाले के आरोप, सी से चोर, इनके राज्य में बोलबाला, चोरों का बोलबाला था, डी से दलाली, टिकट और पद के बदले सिफारिश की राजनीति, ई से ईर्ष्या, दूसरे दलों की उपस्थितियों को नीचा दिखाना, जी से गुंडागर्दी, कार्यकर्ताओं पर दबंगई के आरोप, यब से फर्जीवाद, उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, एच से हेराफेरी, योजनाओं में वित्तीय गड़बड़ी, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर की अनदेखी, विकास की बजाय वोट बैंक की राजनीति, जे से जातिवाद, नीतियों का झुकाव खास जातियों की ओर। बरेली पुलिस ने महिला सुरक्षा और नारी सशक्तिकरण को लेकर वीरांगना यूनिट की शुरुआत की है और इस वीरांगना यूनिट में पुलिस की तेज तर्रार महिला सिपाहियों को शामिल किया गया है, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर वक्त तैनात रहेंगी, तैयार रहेंगी और किसी भी स्थिति में निपटने के लिए ट्रेंड है। एसएसपी सर के निर्देशन में बरेली पुलिस की महिला एसओजी वीरांगना यूनिट का गठन किया गया है। इसमें वर्तमान में 8 महिला कांस्टेबल तैनात हैं। इनको विशेष रूप से वेपन हैंडलिंग, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, सेल्फ डिफेंस, क्राइम एनालिसिस और सर्विलेंस की ट्रेनिंग दी गई है। यूपी पुलिस की महिला संबंधी अपराध पर अंकुश लगाने की जो प्राथमिकता है उस पर इनके द्वारा विशेष रूप से काम किया जाएगा। संवेदनशील स्थानों पर पेट्रोलिंग कर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का कार्य भी इनके द्वारा किया जाएगा और समय समय पर जितने भी विशेष अभियान चलाए जाते हैं उनमें भागीदारी कर इनके द्वारा योगदान दिया जाएगा।
बहराइच से खबर, जहां पर नानपारा तहसील में एंटी करप्शन की टीम ने लेखपाल सरवर अली को 15,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। सरवर अली जमीन की पैमाइश और कब्जा दिलाने के नाम पर पीड़ित देशराज से 20,000 की रिश्वत मांग रहा था, लेकिन बाद में लेखपाल सरवर 15,000 के ऊपर राजी हो गया। जब लेखपाल को पैसा देने लगे, उसी दौरान एंटी करप्शन की टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। एप्लीकेशन डाले, लेकिन लेखपाल ने कोई आज तक कोई हिंट नहीं लिया। थाना दिवस में डाले और तहसील दिवस में डाले, उसमें कोई इन्होंने ऑप्शन नहीं लिया। फिर हमने जाके इनकी कैप्शन गोंडा में एप्लीकेशन डाले, तो सर तभी उन्होंने फिर इनसे कहें बताएं, तो इन्होंने 20,000 की मांग की, तो 15,000 रुपया हमसे काम के लिए मांगे, तो हमने आज 15,000 इनको दिए। खबर कानपुर से है, जहां पर चोरी हुए या गुम हुए 105 मोबाइल फोन्स पुलिस ने बरामद कर लिए हैं और लोगों को लौटाए हैं। सर्विलांस की मदद से इन सभी मोबाइल फोन्स को बरामद किया, इनके मालिकों को सौंपा गया। चेहरे पर खुशी आ गई अपने मोबाइल वापस पाकर। विभिन्न तिथियों में इस प्रकार से गुम हुए लगभग टोटल 105 मोबाइल बरामद किए गए हैं और जिसकी कीमत 19,30,000 रुपये आकी गई है। इस प्रकार से एक बहुत बड़ी बरामदगी हमारी टीम ने की है और इसमें 21 महिलाएं भी शामिल हैं जिनके मोबाइल इस प्रकार से गुम हुए थे। तो आज के दिवस पर, रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर सभी महिलाओं को यहाँ बुलाया गया है और उनके मोबाइल इनको सुपुर्द किए जा रहे हैं। उत्तर बहराइच में शहर के पास रुपईडीहा बाराबंकी हाईवे पर लूटपाट हुई है और लूटपाट करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। झपटा मारकर महिलाओं के पर्स लूटा करते थे बदमाश। पुलिस ने जब इनके साथ कड़ाई से पूछताछ करी तो तीनों आरोपियों ने लूट की 2 घटनाओं की बात कबूल की। पुलिस ने इनके पास से दोनों घटनाओं में लूटे हुए पैसे और मोबाइल फोन बरामद कर लिए। रात में 5 अगस्त को दिन में एक महिला ई रिक्शे से जा रही थी। उसी समय एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात युवकों द्वारा उनका पर्स झपट्टा मार करके छीन लिया गया था, जिसमें उनका मोबाइल था, 5,000 रुपये थे और कुछ बैंक से संबंधित कागजात थे। उक्त घटना के अनावरण के लिए टीमें लगी हुई थी क्राइम ब्रांच की और थाना कोतवाली देहात की। चौकी प्रभारी तिकोनी बाग अजय सिंह द्वारा इनको और उनकी टीम द्वारा इनको आज पकड़ा गया है। जब चेकिंग कर रहे थे उस समय ये तीनों उसी मोटरसाइकिल से जो घटना में शामिल थी जा रहे थे, इन्हें पकड़ा गया है। उधर बलिया के चांदपुर में मंत्री दानिश अंसारी और जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और बाढ़ प्रभावितों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर 33 बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री भी बांटी गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, कहीं मत जाइए। हेडलाइंस के साथ तुरंत लौटेंगे।